बड़ी खबर गोंडा से नवाबगंज में बाढ़ बनी लोगों के लिए काल। यहां पर बाढ़ के पानी से लोगों का जीना मुहाल हुआ। डेमवा घाट रोड पर 20 किलोमीटर में पानी ही पानी है। 3 दर्जन से ऊपर गांव बाढ़ के पानी में डूबे हैं। कहीं कमर तो कहीं सर के ऊपर तक पानी। चौतरफा पानी से लोगों के रोजी पर भी संकट। यहां पर बैसिया चौराहे पर यहाँ पर कटी टेमुआ घाट की रोड और रोड कटने से लोगों का आवागमन भी ठप है। कटी रोड पर 3 दिन से भारी पड़ी यहाँ पर एक मरी पड़ी एक गाय, उसको भी यहाँ पर कोई हटाने वाला नहीं। और इसी के साथ इधर से उधर जाने में भी लोगों को दिक्कत। इधर भी लोग फंसे और दूसरे छोर पर भी लोग फंसे नजर आ रहे हैं। तेज बहाव से नाव से भी नहीं आ जा पा रहे यहाँ पर लोग। ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 3 दिन से मरी पड़ी एक गाय, उसको वहां से हटाने वाला कोई नहीं। तेज बहाव से नाव से भी लोग आ जा तक नहीं पा रहे। नवाबगंज में बाढ़ बनी लोगों के लिए अब धीरे धीरे काल। बाढ़ के पानी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। 3 दर्जन से यहाँ पर ऊपर लोग जो है वो यहाँ पर परेशान फंसे। तो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सब कुछ पानी में डूबा नजर आ रहा है। 20 किलोमीटर में पानी ही पानी यहां पर नजर आ रहा है आपको। ये पानी जिस तरीके से रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की जिंदगी यहां पर मुहाल होती जा रही है। और इसी के चलते यहां पर लोग अब नाव का सहारा लेने लगे हैं, लेकिन नाव के जरिए भी एक छोर से दूसरे छोर जाना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो तेज बहाव के चलते नाव से भी लोग रास्ते को पार नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। और इसी के चलते यहाँ पर 20 किलोमीटर तक अगर नजर जाए तो सिर्फ आपको चारों तरफ पानी ही नजर आएगा। तो इस वक्त यूपी के कई जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहे हैं। ऐसे में गोंडा जिला सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर प्रभावित दिख रहा है, जहां पर ये तस्वीर है आपके सामने। घाघरा नदी में जितना पानी इस बार आया उतना शायद कभी नहीं आया। पिछले 10 से 15 सालों का यहाँ का इतिहास रहा है कि कभी भी चाहे जितना भी पानी रहा हो ये हालात कभी नहीं रहे। बहादुरपुर माझा में हम जहाँ खड़े हैं इस समय, ये प्राइमरी स्कूल है। आप देख सकते होंगे कि इस प्राइमरी स्कूल के भीतर चौतरफा पानी भरा हुआ है। जो यहाँ के स्कूल के कमरे हैं उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। मेरे इस साइड में प्राइमरी स्कूल है तो दाहिने साइड में जूनियर स्कूल है। और दोनों स्कूलों की ये स्थिति है कि दोनों स्कूलों में 4 से 5 फुट के करीब पानी चल रहा है। और यहाँ पे जो स्थिति है कि नल हो, चाहे कमरे हों, चाहे वहाँ पे स्कूल में बच्चों की किताब कापियाँ हों या इसके अलावा स्कूल की बेंचें हों, सब पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई हैं। 4 से फुट पानी चल रहा है। और ये स्थिति है कि देखिए जहाँ तक कैमरे की निगाह जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। खेत तो पहले ही डूबे थे, घर भी डूब गए लोगों के, और इसके बाद अब स्कूल तक पानी आ चुका है। और पानी जो है वो कहीं से भी लोगों का पीछा जो है वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। और लगातार जो नदी का पानी है, नदी का जलस्तर है वो कहीं ना कहीं से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो बाढ़ की आपदा है वो इसके जान के ऊपर भारी पड़ती जा रही है। हम अभी ऊपर भी चलेंगे, ऊपर से आपको सीन दिखाएंगे कि गाँव का क्या सीन है और गाँव में किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से इसमें मचान बना रखा है लोगों ने। उस मचान पर आ करके लोग यहाँ पे आ करके, ये सीढ़ी लगी हुई है, इस सीढ़ी के रास्ते कई लोग जो हैं वो इस स्कूल की छत पे बैठे हुए हैं। ये लोगों ने धान फैलाए हुए हैं। जो उनकी फसल थी जो तैयार हुई थी, तैयार होने के बाद जब पानी भर गया तो उसको लोगों ने यहाँ काटा है आकर के। और काटने के बाद इस धान को सुखाने के लिए इन्होंने इस छत पे डाल रखा है। क्योंकि कारण क्या है कि ये लोग जो बैठे हुए हैं ये भी यहीं के रहने वाले हैं और इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। तो आकर के इसी जो स्कूल की छत है इसी पे इन्होंने सीढ़ी लगाई है और यहीं पे जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। दादा ये बताइए, कब से पानी के ये हालात हैं, कब से आप लोग इसी तरह रह रहे हैं और किस तरह से आप लोग का आना जाना होता है, घर गृहस्थी कैसे चलती है, कैसे रहते हैं? अरे आज 8 दिन होएगा साहब। ये अचानक ही आएगा पानी, ना धान फसल कट पाई हुआ, सब पूरी बूढ़ी है, सो गन्ना पता है ये सब जा रहा है एकदम से। नहीं अब रहे को जुगाड़ नहीं है, देखते हो साहब। आप लोगों का कैसे चल रहा है भाई साहब, कैसे जिंदगी बीत रही है इन दिनों? बहुत ही मुसीबत है, मुश्किल से जी रहे हैं किसी तरीके से। और प्रशासनिक जो सहायता है वो केवल बयानों में रहती है, रियलिटी में कुछ नहीं होता है। इतने दिन, आज 4 दिनों से यहाँ खाना दाना ही लोगों का इतना मुश्किल हो रहा है कि खाना भी बड़ी मुश्किल से बन पा रहा है। लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। इधर उधर अगर जाएं तो कहाँ जाएं, कोई व्यवस्था अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई न्याय की भी व्यवस्था नहीं की गई है कि हम लोग किसी तरफ, केवल कहते हैं कि वहाँ बयानों में बोल देते हैं आप लोग ऊँचे आ जाइए, लेकिन ऊँचे जाएँ तो कैसे जाएँ जब कोई व्यवस्था ही नहीं है। बिल्कुल सही है कि लोग से कहा जाता है कि ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, लेकिन लोग जाएं तो जाएं कैसे जब इस तरह के हालात हों। जब आप देख सकते हो कि जो स्कूल बनाया जाता है वो खासतौर पर ऊंचाई पे बनाया जाता है, उसकी सारी जो टेक्निकल रिपोर्ट है उसके बाद ये बनाया जाता है। जब स्कूलों का ये हाल है,
जो कि काफ़ी ऊंची जगहों पर बने होते हैं, तो आम घर जो लोगों के घर हैं वो कैसे महफूज रहेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा गाँव डूबा है। एक दो गाँव नहीं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे मजरे हैं, पुरवे हैं गाँव के, जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। चूँकि नदी का पानी है वो लगातार अभी भी बढ़ रहा है, तो इस वजह से ये अनुमान लगा रहे हैं लोग कि अगर थोड़ा सा भी अगर और पानी बढ़ता है तो जो आबादी इस समय फ़िलहाल अपने घर को छोड़ करके नहीं जा रही है, उसको वहाँ से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि पानी बेतहाशा आ रहा है। नदी में लगातार पानी का बढ़ना जारी है और जलस्तर भी उसकी वजह से तेज़ी से बढ़ रहा है। राजेश तिवारी, भारत समाचार। तो गोंडा की तस्वीरें आपको दिखाई हमारे संवाददाता ने, किस तरीके से लोगों की वहां पर दिक्कतें हैं। स्कूलों तक, घरों तक पानी पहुंच चुका है। लोग नाव का सहारा जरूर ले रहे हैं, लेकिन इस नाव से भी उन्हें मदद मिलती नहीं दे रही, क्योंकि तेज बहाव के चलते नाव को भी लोग चलाने में असमर्थ हैं यहाँ पर, और इसी के चलते एक छोर से दूसरे छोर तक उन्हें पहुंचना अब काफी मुश्किल लगने लगा है। पेड़ों तक भी देखिए ऊपर तक पानी पहुंचता, ये सड़कें पानी में डूबी नजर आ रही हैं। 20 किलोमीटर तक अगर आपकी यहाँ पर नजर जाएगी तो आपको सिर्फ पानी ही नजर आएगा, और बाढ़ की वजह से गोंडा में अब बर्बादी का मंजर ये देखा जा सकता है हर तरफ।